ओम शांति। हेलो भाई बहनों। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को लाए हैं जो वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से आए हैं। आप जगतजीत भट्टाचार्य CGM बांकुड़ा से हैं और आपकी धर्मपत्नी शुभ्रा भौमिक भट्टाचार्य और आप DLA से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ बांकुड़ा। तो आप दोनों माउंट आबू पहुँचे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान सरोवर परिसर है उसमें 26 तारीख आप लोग पहुँचे। यहाँ ज्ञान सरोवर में एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो ऑल इंडिया से बहुत सारे एडवोकेट, वकील और जजेस यहाँ पहुँचे हैं। और ये मई महीने का जो गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी यहाँ पर बारिश कूल एक शांति का भी एक आध्यात्मिक वातावरण में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि माउंट आबू तो बहुत दूर है बंगाल से, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आप बचपन से जो बहुत मेहनत किए होंगे आपने और परिवार में, और यहाँ एक अच्छे पोस्ट पर आप विराजमान हैं। तो आपका क्या अनुभव है, थोड़ा आप लोगों से शेयर कीजिए। ओम शांति। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये पूरा क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है कि हम जब बांकुड़ा में पोस्टेड थे, अभी भी है, तो वहाँ को जो सब सेंटर है उसकी थ्रू मैं यहाँ का जानकारी मिला। और ये भी मेरे वाइफ मुझे बताया कि वहाँ पे एक जूरिस्ट का प्रोग्राम हो रहा है मेडिएशन की, और जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी जो एप्लीकेशन हमारे जुडिशियल साइड में जो लीगल जो रेमेडीज़ है उसमें लाने के लिए, तो उसने बताया, मैंने भी इंटरेस्ट जताया और हम लोग आने की तैयारी में लग गए और यहाँ पर आ गए। पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटा सा गांव है, उसका नाम दारोंदा है, बोलपुर शांति निकेतन के आसपास है, वहाँ का हूँ। वहाँ में मैं पढ़ाई किया हूँ, पर उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया हूँ और बाद में ये जुडिशियल सर्विस में आ गया। तो जब ये मेरा स्ट्रगल था तो मेरा जो फैमिली मेम्बर था वो मेरा साथ दिया था, और स्पेशली जो मेरा पिताजी है वो बहुत स्पिरिचुअली था, क्योंकि जब हम लोग का सुबह होता था तब ये सुनकर सुबह होता था कि मेरे पिताजी जो चंडी पाठ है वो कर रहा है, तो ये सुनकर हम लोग सुबह उठते थे। तो हर वक्त दिल में इसका चर्चा होता था, घर में भी इसका चर्चा होता था। बाद में हम इस सर्विस में आए और देखे कि लॉ तो बहुत है और जो डिफ़िकल्टीज़ ह्यूमन बींग्स की है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा, ये भी है उसमें जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है। तो ये जो तकलीफ़ पहुंचाना है, ये जो ह्यूमन की जो एटीट्यूड है, ये सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी जिसको हमने यहाँ पे 5 दिनों की ट्रेनिंग में जो मुझे मिला है, ये जो ईगोइज़म है, जो रिवेंजफुल एटीट्यूड है, इसको सिर्फ और सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी द्वारा ही हम लोग रेमेडी दे सकते हैं। क्योंकि लॉ अप्लाई करके हम किसी को डिग्री दिला सकता है, किसी को कन्विक्ट या एक्विटल मिल सकता है, लेकिन सोसाइटी का क्या होगा? जो डिग्री मिला है, जिसको डिग्री मिला है वो एंजॉय करेगा, वो ठीक है, उसको मिल गया तो वो बहुत खुशी में रहेगा, लेकिन जिसकी खिलाफ हुआ है वो बहुत दुखी होगा। ये जो इम्बैलेंस हो गया सोसाइटी में, ये सोसाइटी को इम्बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर इसको मेडिएशन द्वारा, कंसिलेशन द्वारा, स्पिरिचुअली वी अगर सेटल कर सके तो दोनों पक्ष जो होता है, हम लोग सिविल जो है, दीवानी जो है, उसमें प्लेंटिव और डिफेंडेंट कहता है, और ये दोनों को सेटिस्फाई मीन्स ये दोनों खुश रहेगा। ये स्पिरिचुअली द्वारा अगर मेडिएशन में हम दोनों को एक साथ लाए, दोनों को एक टेबल में लाए और दोनों का तकलीफ़ समझे, तो देखा जाए कि ये स्पिरिचुअलिटी जो रिलीजियन, डिफरेंट रिलीजियन होता है, लेकिन उसका सबका कहना एक ही होता है। तो उसका मकसद जो है उसको अप्लाई किया जाए तो
मेरा मेरा ये मानना है, दिल से मानना है कि ये हो सकता है और ये 100% हो सकता है, और ये होने से सोसाइटी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर ये जो ट्रेनिंग हम लोग को मिला, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को बहुत जो रिसोर्स पर्सन्स थे, इसमें बहुत सारे जस्टिस लोग भी आए थे, ऑनरेबल जस्टिस लोग भी आए थे, और बहुत जो रिलीजियस पर्सन है वो भी आए थे। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ मिला, और कंपैरेटिव स्टडीज़ भी हुआ। तो उसमें ये दिखा गया कि अगर ये कहीं भी डिफ़िकल्टीज़, कहीं भी डिस्प्यूट जो होता है, उसकी अगर ये स्पिरिचुअली द्वारा, अर्थात जिसने कोर्ट में आया है डिस्प्यूट लेकर और जिसके खिलाफ लाए, दोनों को अगर समझ पाए, हम लोग समझ पाए स्पिरिचुअली, डिवाइन बाय एप्लीकेशन लॉ ऑफ डिवाइन, तो ये बहुत अच्छा होगा। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ ये ज्ञान सरोवर, ये माउंट आबू में ये नहीं, ये पूरा देश में अगर इसको फैला जाए, पूरा देश में अगर कोने कोने में ये ट्रेनिंग हो सके, अगर सब जुडिशियल ऑफिसर जो है, जो लीगल सेल से जुड़ा हुआ है, एडवोकेट लोग है और कोर्ट की स्टाफ भी है, सबको अगर इसमें हम लोग ला सकते तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये करप्शन जो हमारे सब इंस्टीट्यूट के बीच में है, जो इसको डिले और डिफ़िकल्टीज़ होता है रेमेडीज़ देने के लिए आदमियों को, सिटीजन को, तो वो दूर करने के लिए ये स्पिरिचुअली हम लोग को उसको भावना में लाना होगा। और ये भी सोचना होगा जो डिफ़िकल्टीज़ लिटिगेंट अर्थात प्लेंटिव और डिफेंडेंट फेस कर रहा है, जो एक्यूज्ड है वो फेस कर रहा है, वो भी हम लोग महसूस करेंगे। क्योंकि जब पैदा होता है बच्चा, वो पैदा होने से ही क्रिमिनल नहीं बनते। ये सोसाइटी का कोई तकलीफ़ है जिसने वो बंदा अगर ऐसा हो गया कि उसको करना पड़ता है, मजबूरी होता है, तो ये भी समझना होगा। किसी को कन्विक्ट करने से, जेल में डालने से उसका सोसाइटी का कोई मकसद नहीं है, सोसाइटी का कोई फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये अगर स्पिरिचुअली हम लोग देखें, स्पिरिचुअली अगर समझे, अगर हर डिफ़िकल्टीज़, हर प्रॉब्लम जो समाज में है, वो उसको हम लोग ऐसे समझे, तो ऐसे समाज ऐसा हो जाएगी जो हम लोग का ज़रूरत भी नहीं होगा, कोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होगा, पुलिस की ज़रूरत भी नहीं होगा। सब अपना अपना कर्म करे, अपना अपना धर्म करे, अपना ड्यूटी निभाए, और राइट के लिए स्टेट है वो सोचे, तो एक दिन ये हमारा पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। यही मेरा कहना है। और ये इंस्टीट्यूट का मैं बहुत आभारी हूँ। ये ट्रेनिंग और ये जो रिसोर्स हम लोग को दिया और इन्फॉर्मेशन हम लोग अचीव किया, इसलिए हम बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। मैं शुभ्रा दीदी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपना जीवन का अनुभव सुनाइए। और बचपन से आपने भी पढ़ाई किया, अच्छे पद पर है आप भी, तो आप भी लोगों को अपना अनुभव सुनाइए। ओम शांति। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं अब कहूँगी ये मेरा सिर्फ मेरा ही फीलिंग्स है, मेरा अनुभव है। तो इस बारे में बोलने के लिए पहले मेरा जो मैंने छोटी थी, मैं उस टाइम से बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा घर नवद्वीप में है, नदिया डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल में। तो उधर में श्री चैतन्य जी का प्लेस है और सभी वैष्णव धर्म में विश्वासी है। तो इसलिए क्या हुआ, तो छोटी से हम लोग तो नाम कीर्तन जो कहते हैं वो सुनते बड़ होती है। तो क्या हुआ, तो छोटी सी बहुत कृष्ण, उधर में कृष्ण का जो पदावली होता था, ये सब सुनने के लिए मेरा एक क्वेश्चन था। वो छोटी सी था कि कोई कृष्ण को बोल रहा है कि ये गॉड है, ये कोई शिव बाबा को बोल रहा है कि गॉड है, कि गणेश को बोल रहा है। ये क्वेश्चन मेरा छोटी सी मेरा अंदर में था।
मैं पूछी भी बहुत मेरे माँ को, पिता को, लेकिन माने जो आंसर मिला था मुझे, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मेरा गांव बहुत छोटा ही था, लेकिन खूब माने बहुत धनी फैमिली हम लोगों का नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत धार्मिक थे, मेरे पिताजी, मेरा माँ। तो क्या हुआ, उस टाइम से हम लोग एक नियम में चलते थे और एक विश्वास था को हम लोग जब साथ रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो जीवन में कुछ बड़ा हो सकते हैं। ऐसे ही विश्वास लेकर हम LLB किया, बाद में एग्ज़ाम देकर जुडिशियल ऑफिसर भी हुई। तो जब भी धर्मों का प्रश्न आते थे तो मेरा ये क्वेश्चन रहती थी मन में। तो ऐसे 2019 में, क्योंकि हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों को कोर्ट में सुनते हैं ना, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। तो उसका जो वाइब्रेशन, माने उसका जो प्रॉब्लम हमको, जब हम लौटते थे तो घर में थोड़ा ऐसा वैसा हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि जी क्या करे। तो यूट्यूब में एक बार मेरा शिवानी दीदी का जो प्रोग्राम पीस ऑफ माइंड का था, तो वो पहले मैंने सुनी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस आंसर को ही मैं बहुत पहले से ढूंढती थी। तो मैंने बहुत सुना। उषा दीदी का 7 डेज़ कोर्स जो है वो भी सुनी। तो तब से मेरा बहुत क्या बोलूँ, मैं विलिंग थी कि ये कोर्स मुझे करना है। तो क्या हुआ, मैं जब ईस्ट मिदनापुर में पोस्टेड थे, तो उसमें अभी सुना कि उसमें बहुत सारे सेंटर है, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो बाकुड़ा में आकर मैंने ठीक डिसाइड किया कि मैंने सुना शिव बाबा सबको सुनते हैं, तो मुझे वो बाबा बुलाने से ही मैं अब ढूंढूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट लुक फॉर दैट सेंटर। तो सडनली एक भाई मुझे मिला कि राखी के प्रोग्राम में, तो मैंने कोर्स की। तो मेरा सारी जो क्वेश्चन था तो मैं उधर में सॉल्व हो गई। मैंने अभी कोई एक गुरु से मैं दीक्षा भी ले ली, मेरा पूजा भी करती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन था मेरे मन में, तो ये अभी सेटल्ड हुआ। तो बाद में मेरा जो बाकुड़ा सेंटर में शेफाली दीदी है, BK शेफाली दीदी, तो उन्होंने बोला कि दीदी मेरा तो माउंट आबू मेरे लिए वो स्वर्ग है, मुझे जाना है, कैसे जाने। तो दीदी बोला कि आप ट्रेनिंग किया है तो बाबा का मुरली सुनो, पढ़ो, एक दिन बाबा ठीक बुला लेंगे। तो मैंने जनवरी में, इस ईयर की जनवरी में किया। तो मार्च में ही मेरा राजू भाई मुझे बोला कि दीदी जूरिस्ट का प्रोग्राम है तो आप जाएंगे। तो घर में मेरा पता नहीं था कि मेरा पति राजी होगा कि नहीं। तो मैंने ऐसे नहीं पूछा उनको जे मैं जाऊंगी क्या, मैंने बोला मैं तो जाऊंगी, आप जाएंगे क्या। तो मेरा डिटर्मिनेशन से आई थिंक ही ऑल्सो एग्रीड। तो हम आ गए बाबा के बुलाने से, और इधर में इतना अनुभव हुआ कि ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ फील कर सकते हैं हम लोग। तो और जो जूरिस्ट में जो हुआ, क्या होता है कि हम लोग जब डिस्टर्ब होते, जजेस जो डिस्टर्ब होते, जैसे इधर में बहुत सारे ऑनरेबल जस्टिसेस आए थे, हम लोगों को बोला एक ही बार कि हम लोग जजेस जो है वो पीसफुल माइंड नहीं होते, तो क्या हुआ, उनका जजमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विचार शक्ति तो कम हो जाएगा ना। इसलिए हम लोगों का पहले स्टेबल रहना पड़ेगा। उसके लिए जो मेडिटेशन होता है, राज्यों का जो इजी मेडिटेशन होता है, वो हमको करना है। और इसमें क्या होगा, हम लोग जब बैलेंस्ड रहेंगे तो सुनेंगे अच्छा से, एवं आप सुनने के बाद हम निर्णय ले सकते कि कौन सा पार्टी की जो लड़ाई कर रहा है उसके राइट के लिए कौन ठीक है, कौन ठीक बोल रहा है कोर्ट के अंदर, वो डिसाइड करने का एक पावर होता है। तो यही हम लोग सब सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं होगा, उसको धारण करना पड़ेगा। धारण करने से तभी कर सकते हैं हम लोग जब हम प्रैक्टिस करेंगे।
तो ये सब माने ये शुरुआत है ना, तो हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन ये जो 5 दिन का जो ट्रेनिंग है, ये मैं अनुभव किया कि बहुत सारे चेंजेस मेरे माने मुझ में आया है। तो मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये चेंजेस मैं पूरा जन्म इस शरीर में जब रहेंगे ऐसे रहे मेरे अंदर में, ये बोल के मैं कंप्लीट करती हूँ। ओम शांति। तो आपने शॉर्ट में ये बताया कि आबू में आप बांकुड़ा से शेफाली दीदी ने आप लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में भेजा था और आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा, आपने अपने लाइफ का अनुभव बताया। तो ये जो जगत ज्योति भाई जी ने जो बताया कि ये आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के पास होना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर ये कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और वो आध्यात्मिकता अगर हमारे अंदर आ जाए, द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है वो अगर हमारे में आ जाए, जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का जो नियम है, जिस प्रकृति के अंदर रह करके हम आत्माएं जो पाठ बजा रहे हैं, ये दुनिया एक रंगमंच है, और जो हम कर्म कर रहे हो, द लॉ ऑफ कर्म, ये जो 3 लॉ है, लॉ ऑफ नेचर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ते, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, एक बात मैं बोलने को भूल ही गई, क्योंकि मेरा जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी है ना, उसमें एक फंक्शन है कि प्री लिटिगेशन, जो कोर्ट में जब लोग जाते हैं उसके पहले जो प्रॉब्लम हम कोर्ट उधर में सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हस्बैंड वाइफ का, कि डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कि ब्रदर्स पर नेबर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये जगत ज्योति एक बात ठीक ही कहे, वो बोला इसलिए मैंने नहीं बोला कि जब हमारे हर के अंदर में स्पिरिचुअलिटी होगा तो हम लोग क्या होगा कि किसी का हमारा जो ग्रीडीनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमारा लिमिटेशन जान जाएंगे कि हम ये ले सकते हैं कि ये हमारा अधिकार में है कि नहीं, ये हमारा एक लिमिट हो जाएगा। फिर से क्या होगा, सबको जब स्पिरिचुअलिटी आएगा तो नहीं समझा, माने जब ही विल नॉट अंडरस्टैंड, देन समवन व्हेन दे विल मेक देम अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड दैट यस, ये जो आत्मा का जो क्लियरनेस होगा, तो एवरी पर्सन में जो क्लियरनेस होगा, दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। देन क्या होगा, जो केसेस जो आते हैं, जो प्रॉब्लम होता है फैमिली में, ये प्रॉब्लम ही बहुत सारी कम ही हो जाएगा। तो जब प्रॉब्लम कम हो जाएगा, क्या होगा, कोर्ट में ये जस्टिस जो जजेस जो है उनका प्रेशर कम हो जाएगा, और जजेस जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होगा तो उनका निर्णय सही होगा, तो समाज एक माने क्या बोला, एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी होगा। एंड ऐसे चलते चलते क्या होगा, एक टाइम सीरियसली हम लोगों का जो जजेस है उसका पोस्ट ही नहीं रहेगा देश में। ये और एक है कि हमारा जो गवर्नमेंट बोला, गवर्नमेंट तो ऐसा स्टेप लिया, क्योंकि हमारा करेक्शनल होम पहले जो बोलता था कि जेल, अभी उनको करेक्शनल होम बोलते हैं, एवं सुधार गृह कहते हैं। हाँ। तो क्या है, उनको भी हम लोग जो सेक्रेटरी होता है ना, हम लोग पर्सनली विजिट करते हैं, उनको साथ बात करते हैं। इवन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा में, हमारा सेंटर से मैं जो राज्यों का कैंप भी किया 7 डेज, और हमारा जो करेक्शनल होम का जो इनमेट्स है वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैडम एटलीस्ट वंस इन ए वीक ये कैंप होना चाहिए। दैट मीन्स एवरी पर्सन वांट्स टू अपलिफ्टेड देयर स्पिरिचुअलिटी, बट दे आर नॉट गेटिंग द स्कोप। दैट इज़ वाई माने हमारा जे सेंटर और भी स्प्रेड होगा, तो एवरी पर्सन विल गेट द चांस टू नो देमसेल्व्स, एंड दे विल अपलिफ्ट देयर स्पिरिचुअलिटी, एंड ऑल क्वालिटी ऑफ जो सोल्स
परमात्मा का जो गुण है वो हम धारण कर सकते हैं। ऐसे तो ऑल इंडिया में मैंने देखा है, कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में कटक में हमारा जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रहा था, हमारे ओआरसी में, जहाँ जहाँ हमारे रिट्रीट सेंटर है वहाँ कॉन्फ्रेंस आयोजन करते ही रहते हैं। लेकिन इस विषय में ब्रह्मा कुमारी संस्था तो हर विंग्स के माध्यम से हर लेवल में कार्य कर रही है ऑलरेडी, लेकिन लोगों में इतना जागृति नहीं है। लोगों में वो इंटरेस्ट यहाँ आने के बाद होता है। माउंट आबू में आते हैं तो उनको ऐसा, क्योंकि ये भूमि ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा ने और कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तियों ने यहाँ तपस्या किया। उसका एक वाइब्रेशन से जो कोई भी आते हैं यहाँ जो है उनके प्रभाव में वो सबको अच्छा लगता है। यहाँ की शांति का वातावरण है, पवित्रता का वातावरण है। लेकिन ऐसा वातावरण हमें पूरे भारत में, सारे विश्व में बनाना है। इसके लिए हर एक को ही प्रयास करना होगा। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं, और जो भी पर्सनली जो इस विंग से जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट है, वकील है, जजेस है, उनको भी सामने से आकर के ये इंटरेस्ट उनके अंदर वो दिखाए तो ऐसे प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास केवल जो एक मिसिंग डायमेंशन है, जो स्पिरिचुअलिटी, हर धर्म में कुछ न कुछ वैल्यूज़ के बारे में ज्ञान दिया जाता है, परंतु आज वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यही द मिसिंग डायमेंशन है। अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो सब धर्म एक जैसा है देखने में आएगा, क्योंकि सभी वैल्यूज़ की बात करते हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज है, सबको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सबको चाहिए। पर वो आएगा कहाँ से? वो धर्म तो आपस में लड़ रहा है आपस में, और घर में भी आपस में भाई भाई आपस में लड़ते हैं। हर रिलेशन में लड़ाई झगड़ा, इतना स्ट्रेसफुल वातावरण है इस दुनिया में हम देखते। इन सब का एक ही समाधान है, मूल कारण शोधन विधि हम कहते हैं। अर्थात दर्द जो है हर मनुष्य के अंदर, जो एक दर्द, पेन है, उस कारण है, उसका क्या कारण है, रूट कॉज, और उसका निदान, माना उसका हम कैसे प्यूरिफाई करें, उस पेन को कैसे हम कम करें, उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है आध्यात्मिकता। और वो आध्यात्मिकता, हम सब आत्मा है, और हम उसको मान ले कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, हम भाई भाई है, वर्ल्ड इज वन फैमिली है। तो फिर इतना जो हमारा मन, जो डिप्रेशन है, इतना लालच है, इतना हिंसा है, ईर्ष्या है, बदले की भावना, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन हमें अभ्यास करना है। तो यही एक रास्ता है, राजयोग मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है। मैं समझता हूँ और कोई नहीं सिखाते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा ये सबको जानना चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो बोला कि मैं छोड़ दूँ तो लोग क्या सोचेंगे, मैं रॉन्ग हूँ। जब मैं प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि मैं ही रॉन्ग हूँ, वो ही राइट है। इसलिए सब लोग लड़ते झगड़ते शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा सबको जानना चाहिए। फिर जो प्रॉब्लम समझ का है वो तो 50% लोअर डाउन होगा ही कर्म, होगा। जो हम कर्म करने वाले आत्मा है इस शरीर प्रकृति के अंदर, तो अगर हम ये समझ ले कि हम मरते नहीं हैं, आत्मा है, आज जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी। तो फिर ये सारे समाधान हो सकता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ जगत ज्योति भाई जी को कि आप लोगों को किस दिशा में कोई मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब आप यहाँ आने के बाद आपके जीवन में जो कुछ भी आपने अनुभव किए हैं, तो उसमें कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, कुछ शेयर करना चाहते हैं? ज़रूर, क्योंकि धर्म कहीं भी हो, किसी भी हो, और व्यक्ति कहीं भी हो, ये ज़रूर जानना चाहिए कि उसको मनुष्य जन्म क्यों मिला, और मनुष्य जन्म मिला तो करना क्या है। क्योंकि हम लोग का जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन सिर्फ हम लोग को ये बताता है कि अपने पाँव में खड़े हो जाओ, एक इनकम करो, कमाओ, फैमिली को बचाओ। अब तक यही तक सीमित रहता है एजुकेशन। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो स्पिरिचुअली तक जाएगा। तो एजुकेशन के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी डालना है, मोरल वैल्यूज़ जो होता है, तो वो सबके अंदर होने से
ये कोई जो हम लोगों के पास काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जो मनोभाव रहता है, इसका दूर हो जाएगा। इसका दूर होने से हम लोग का समाज का उन्नति होगा, सार्विक उन्नति। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, स्पेशली फॉर आवर कंट्री। भारत के लिए तो है ही, क्योंकि भारत ये एक ऐसा देश हम लोग का मानना है होगा और होना चाहिए कि जो सबको लीड करेगा। तो ऐसे होने से हम लोगों का इंडिविजुअली जो उन्नति है, जो हर व्यक्ति का करना चाहिए, तभी देश उन्नति होगा। तो देश का उन्नति बनाने से, देश को महान बनाने को जो यज्ञ हम लोग का शुरू हुआ है ये इंस्टीट्यूशन द्वारा, उसको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होना चाहिए। यही मेरे कहने का मकसद है कि जब कहीं भी हो, जहाँ पे आप हो, ये आप अभी तो सबका हाथ में स्मार्टफोन है, यूट्यूब में तो सब कुछ मिलता है। आप कुछ समय इसमें बिताए, ये सुनिए, जो आपको मन चाहे, जो अच्छा लगे वही सुनिए, लेकिन जो अच्छा है, जो बुराई नहीं दिखाता, जो तीनों बंदर है ना, हम लोग पहले जानकारी है, जो बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं कहेगा और बुरा देखेगा भी नहीं। ये हाँ। तो अभी 2 बंदा और ऐड करना है। बुरा नहीं सोचना भी नहीं चाहिए और बुरा किसी नहीं चाहिए। तो ये मकसद मीन्स जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ डिग्री अचीव करने से कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं बनता है। उसका मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, ये पता करना चाहिए, और ये सिर्फ डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी द्वारा ही हो सकता है। यही मेरा कहना है। सभी धर्म को अगर जोड़ना है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। सभी वैल्यूज़ को, पावर को, डिविनिटी को अगर एम्पावरमेंट करना है तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है। और सारे विश्व में शांति लाना है, यूनिवर्सल पीस, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है। एक स्पिरिचुअलिटी ही है जो हम सबको एक कर सकता है, सबके मन में शांति, खुशी, आनंद, प्रेम। इस भारत को हम जगत सभा श्रेष्ठ आसन में जगत को चलाने के लिए भारत ही एकमात्र देश है जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, और सारे विश्व में ये आध्यात्मिक ज्ञान भारत ही दे रहा है। और एक बात मैं ऐड करूँगी, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, एक बात क्या कि हम लोग का एक जनरल कॉन्सेप्ट सभी ये कर रहे हैं, मैं क्यों दूसरा करूं? मेरे एक ठीक करने से क्या होगा? एक ठीक करने से ही और एक करेगा और एक करेगा, एक एक करके, एक एक बूंद से ही एक क्या बोलते हैं, समुद्र, हाँ, तालाब भरता है। तो आप तो पहले हम सुधर गए, तो आप एक सुधर जाओ, तो आपको देख के, मुझको देख के और एक सुधर जाएगा। ऐसे करके ही होगा। ये बात ठीक नहीं है कि सभी करते हैं, सभी गंदा करते हैं रास्ता, तो हम नहीं करेंगे। सभी फेंकते हैं रास्ते पे, हम नहीं क्या कि तो अकेला मैं क्या नोंगरा की गंदा कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वर्क है जो सब लोग करते हैं, सोच के हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले आप सुधरो तो आपको देखकर दुनिया सुधर जाएगी। अभी सुधरने की बात जहाँ तक है ना, सुनते हैं लोग कहते हैं हमको तो सुधरना नहीं है। सुधरने का मतलब है कि हमें जो अपने जीवन में शांति, खुशी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना है। और जो हम नहीं करना चाहते हैं उसके लिए हमारे में वो ताकत अंदर है, वो शक्ति हम खुद ही अनुभव करेंगे और सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाएगा हमारे अंदर। तो सुधरने का मतलब यही है कि हम जो चाहते हैं हम कर सके। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छे दिशा में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे दादा ने बोला कि आदमी बचपन से कोई क्रिमिनल बन के जन्म नहीं लेता है, वो प्रेशर में आकर के मजबूरी से कोई गलत काम करते हैं तो और फिर वो बाद में पश्चाताप करते हैं, रोते भी है, हमने देखा है। तो वो व्यक्ति अंदर से माना अपने आप को सुधारना चाहते हैं, एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, रास्ता मालूम नहीं है, पता नहीं है कैसे मैं अपने आप को एम्पावरमेंट करूं। तो वो रास्ता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ही मिलेगा आपको, और वो है आध्यात्मिकता। ठीक है। हाँ, और कुछ बोलना चाहते हैं?
नहीं, बस अभी यही कहना है कि शुरुआत अच्छी है तो से मीन्स एंड भी अच्छा ही होगा, यही हमारा। आज ही शुरू करो। तो हाँ, सब शुरू करना है, एक दिन तो शुरू करना है, तो आज ही क्यों ना करें, क्यों ना ये टाइम बिताए, वेस्ट करें, आज से शुरू करें तो हम लोग अच्छा बन सकता है, देश भी अच्छा बन सकता है। हाँ, मना आध्यात्मिकता को सीखना है, राजयोग मेडिटेशन सीखना है, स्वयं को जानना है। एग्जैक्टली स्वयं को जानने के लिए तो राजयोग बहुत अच्छी उपाय है। ये मीन्स ये मेरा कहना नहीं, बहुत बुजुर्गों ने कहा है कि ये योग जो होता है, जो आपको अंदर की बात इंट्रोस्पेक्शन होता है, पहले ये होता है कि कोई काम करने से वक्त ये होता है कि मन में कुछ व्यू आते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कंसाइंस हमारा है, तो कंसाइंस जो है उसको पूछिए क्या करना है, तो आप वो ठीक उत्तर मीन्स जो ठीक करना है आपको वो देगा। लेकिन जो ग्रीडीनेस है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसाइंस को डाइवर्ट कर रहा है, डिरेल कर रहा है, उसको अगर सही पथ मीन्स डिरेल करने से रोकना है, तो ये राजयोग अच्छी चीज़ है। मीन्स करने से आपको जो कंसाइंस है ये स्ट्रांग होता है। क्यों मैं ये करूँ, क्यों मैं वो करूँ, ये जो दो माइंड होता है हम लोग का अंदर, ये ठीक करने से ये राजयोग का बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेरे हिसाब से ये स्पिरिचुअलिटी और राजयोग, ये इसका साथ जोड़ होने से खुद का डेवलपमेंट होता है, और खुद का डेवलपमेंट होने से समाज को फ़ायदा होता है, और समाज को फ़ायदा होने से कंट्री को फ़ायदा होता है, कंट्री को फ़ायदा होने से सारा हर वर्ल्ड को फ़ायदा होता है। वर्ल्ड अगर अच्छा हो जाए तो सोचिए तो सब अच्छा होगा। एग्जैक्टली हमारे मीन्स सब कुछ एक है, सब कुछ अच्छा होगा तो हमारा ये वर्ल्ड अच्छा होगा। जो वसुदैवम कुटुंबकम, जो हमारा देश का जो अतिथि देवो भव, पितृदेव भव, मातृदेव भव, ये सब का कहना ये इसी से होता है, ये अंदर का बात है, ये हमारे आपकी हमारी सबकी बात है, ये समाज की बात है। तो इसको अपने काम में लाना चाहिए, और ये हम लोग खो रहे हैं। तो ऐसे इसको फिर लाने के लिए, जैसे हम लोग कॉलोनियलिज्म थे तो उसमें थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में बिगड़ गए हैं, तो अभी एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसमें ये स्पिरिचुअलिटी की थोड़ा सी अगर डालना है तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी आने से जो ह्यूमन मानवता जो होता है उसको जान सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन, इमारत और जो आपका ज्वेलरी जो चीज़ है आपकी बगल में, इसमें खुशियाँ नहीं आ सकते। खुशियाँ तभी आ सकते हैं जब आपकी बगल वाले भी खुश हो, जब आपकी सराउंडिंग जो भी है वो खुश हो। ये एक एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि जब घर में खुशियाँ होता है, कई शादियाँ का माहौल होता है, तो घर में अगर बिल्ली भी रहता है तो वो भी खुश रहता है। अगर घर में कोई गुजर गया, घर में अगर सैडनेस है तो वो भी सैड होगा, वो भी कोई कोने में ऐसे चुप बैठे होंगे। तो ये सबको पड़ता है, आप खुश होंगे तो इन्वायरमेंट इसका फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट में इसका फ़ायदा होगा तो हर व्यक्ति, हर जीव जो है इन्वायरमेंट, उस सबको फायदा होगा। मतलब आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन में खुशी, कंटिन्यू खुशी को बरकरार रख सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिकता को हमें अपने जीवन में लाना है, अपनाना होगा। आज अपनाए तो अच्छा है, काल को किसने देखा, तो आज ही अपनाए, ये मेरा कहना है, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा प्रेयर भी है आपसे। ओम शांति।